स्वागत है आपका गैजेट 360 हिंदी पे। नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपका दोस्त आदित्य रांझा और आज हम बात करने वाले हैं आईपैड्स के बारे में। एप्पल ने आईपैड्स लॉन्च किए थे टैबलेट्स के रूप में, जो कि पहले आते थे iOS के ही अलग से वर्जन पे, पर अब उनके अंदर अलग से उनका डेडिकेटेड आईपैड OS आता है। मुझसे पिछली वीडियो में कुछ लोगों ने सवाल किया था कि भाई साहब 2021 में कौन सा आईपैड लेने लायक है, तो आज मैं आया हूं आपके उन्हीं सवालों का जवाब देने। तो भाई एक बड़ा ही सही क्वेश्चन है कि भाई कौन सा आईपैड लेना चाहिए 2021 में। आईपैड सीरीज में अब इतने मॉडल्स आ चुके हैं। आपके पास नॉर्मल आईपैड है, आईपैड 9th जनरेशन वाला, उसके बाद आपके पास एक भाई आईपैड एयर भी है, आईपैड मिनी भी है और आईपैड प्रो भी है। अब इतने सारे आईपैड मॉडल्स में तो भाई कंफ्यूजन तो होगी ही होगी ना इंसान को कि भाई कौन सा आईपैड लेना है। तो आइए जरा आपकी जो ये दुविधा है इसको मैं दूर करता हूं। तो सबसे पहला सवाल जो एक खरीदार के मन में उठेगा वो ये है कि रोकड़ा कितना लगेगा भाई। तो सबसे सस्ता आईपैड कौन सा है जो आप भारत में बाय कर सकते हैं? तो भारत में जो आप सबसे सस्ता आईपैड बाय कर सकते हैं वो है आईपैड 9th जनरेशन, जो कि अभी जस्ट आया है मार्केट में। 30,900 रुपए पे आपको उपलब्ध होगा इसका वाईफाई वाला वर्जन। और अगर आप ये आईपैड जाके लेते हैं तो डेफिनेटली आपको सबसे सस्ता ये वाला पड़ेगा। अब अगला सवाल ये उठता है कि भाई आईपैड लेना किसको चाहिए, भाई किसको आईपैड खरीदना चाहिए? तो आईपैड एक ऐसा डिवाइस है जो कि उन लोगों को खरीदना चाहिए जो कि कंटेंट कंजम्पशन करने वाले लोग हैं, जिनको भैया आराम से बैठ के आईपैड पे नेटफ्लिक्स देखना है, चिल करना है, इंजॉय करना है, उन लोगों को लेना चाहिए। मीडिया कंजम्पशन के लिए आई थिंक एक बहुत ही जबरदस्त डिवाइस है। अन्यथा ऐसे लोग जिनको एक टच इनपुट वाला डिवाइस चाहिए जिसको अलग से एकदम अपनी क्रिएटिविटी को बाहर निकाल सके, उनके लिए एक बहुत ही जबरदस्त टूल हो सकता है आईपैड। क्योंकि बहुत सारे ऐसे मेडिकल एप्लीकेशंस, आर्टिस्टिक एप्लीकेशंस भी ऐसे होते हैं जहां पे आप एक आईपैड का इस्तेमाल तरीके से कर सकते हैं। तो ऐसे प्रकार के यूजर्स को भी आईपैड एक बहुत ही जेन्युइन डिवाइस लगे। अब अगला सवाल ये उठ के आता है कि भाई एक आईपैड खरीदना एक मैकबुक खरीदने से कितना अलग है। फर्क यहाँ पे आता है कि एक जो मैकबुक है वो मैक ओएस के साथ आता है, जो कि एकदम ही अलग है आईपैड ओएस से, जो कि एक टच सेंट्रिक ओएस है। और मैकबुक के अंदर आप अलग से थर्ड पार्टी एप्लीकेशन साइड लोड कर सकते हैं, जो कि आप एक आईपैड में नहीं कर सकते हैं। वहां पे आप लिमिटेड होंगे उसके ऐप स्टोर की वजह से। और बहुत सारे ऐसे काम भी हैं जो कि आप एक मैकबुक पे ही कर पाएंगे, जो कि आप एक आईपैड पे नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए एक आईपैड को लेने वाला व्यक्ति थोड़ा सा शायद अलग होगा एक मैकबुक को लेने वाले व्यक्ति से, क्योंकि दोनों के यूज केस थोड़ा थोड़ा अलग है। पर वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐप्स ऐसे आते हैं जैसे कि प्रोक्रिएट हो गया, और भी अन्य ऐप्स आते हैं जिनके अंदर डायरेक्टली यूजर अपना टच इनपुट कर सकता है। एक एप्पल पेंसिल जैसी एक्सेसरी की मदद से उस पर आप ड्रॉ कर सकते हैं, आर्टिस्टिक क्रिएशंस बना सकते हैं। तो ऐसे यूज केसेस में भाई डेफिनेटली यार आईपैड ही आपका एक कंटेंट टूल ऑफ चॉइस होगा। आप वो चीजें तो मैकबुक पे नहीं कर सकते हो भाई। तो जो वैसे टाइप का यूज केस होगा तो वो तो आंख मूंद के आईपैड ही लेगा। अब अगला सवाल ये उठता है कि क्या आईपैड सही है कैजुअल गेमिंग के लिए? तो भाई साहब अभी जितने भी आईपैड उपलब्ध है खरीदने के लिए, उन सब में इतनी प्रोसेसिंग पावर होती है कि आराम से आप उस पर BGMI जैसी गेम खेल सकते हो, एसफॉल्ट जैसी गेम खेल सकते हो, और ऑलमोस्ट जितनी भी हाई रेजोल्यूशन की हाई डेंसिटी गेम्स होती है बढ़िया एकदम, जिनमें ग्राफिक्स वगैरह खतरनाक होते हैं, ऐसी आप ऑलमोस्ट सारी गेम्स को आराम से इस पर खेल सकते हो। तो कैजुअल गेमिंग के लिए काफ़ी सही एक्सपीरियंस होता है। और ज़्यादातर आईपैड्स में कंट्रोल्स जो होते हैं काफ़ी सही से ऐसे फैले से होते हैं, तो वो ईजिली आप मतलब ईजिली गेम कर सकते हो लंबे समय तक बिना अपने हाथों को दुखाए। अब आपके मन में एक और दुविधा उठ सकती है कि वाईफाई वाला वर्जन ले जो कि सस्ता है, या फिर LTE वाला वर्जन ले जो कि सेलुलर वाला वर्जन है वो थोड़ा सा महंगा है। तो इसमें सिंपल सरल जवाब ये है कि अगर आपको एक ही जगह रहना है या आप ऐसी जगहों पे रह रहे हो जहाँ पे आपकी वाईफाई कनेक्टिविटी जबरदस्त है, तो भाई आप वाईफाई वाला मॉडल लो, सस्ते में मिलेगा, उसमें कनेक्टिविटी आपकी वाईफाई के थ्रू होगी। पर वहीं अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हो जो ऑन द गो एकदम खतरनाक काम करते रहते हो, दिन रात काम ही काम चलता रहता है भाई, तो आपको तो भैया हर जगह नेट चाहिए होगा। और अगर आपको हर जगह नेट चाहिए होगा तो आप डेफिनेटली LTE वाला मॉडल लोगे जिसके अंदर सेलुलर मॉडेम है, और उसमें आप मतलब कहीं पे भी इंटरनेट एक्सेस कर पाओगे। तो उसका फिर आपको प्रीमियम पैसा भी देना पड़ेगा।
अब एक और सवाल ये उठता है कि आईपैड्स पे कैमरा जो है वो कैसे है, मतलब कितने बढ़िया है, क्या उनसे क्या क्या संभव है। तो ऑलमोस्ट जितने भी आईपैड हैं, चाहे वो आईपैड मिनी हो गया लेटेस्ट जनरेशन वाला, आईपैड 9th जनरेशन हो गया, आईपैड प्रो हो गया M1 चिप वाला, इन सब में कैमरास बहुत ही जबरदस्त लेवल के हैं। सिर्फ जो नया वाला आई थिंक 9th gen वाला आईपैड है उसके अंदर 4K रिकॉर्डिंग नहीं हो सकती, बाकी इन सारे मॉडल्स में जिनको मैंने मेंशन किया इनमें 4K वीडियो रिकॉर्डिंग संभव है। और इनमें तो भाई साहब कैमरा में अभी नए नए फीचर्स आ गए, जैसे कि नए वाले आईपैड्स में जो अल्ट्रा वाइड फ्रंट कैमरा है उसकी मदद से आपको सेंटर स्टेज नाम से एक फीचर मिलता है जो आपको एक्चुअली में फ्रेम में फॉलो कर रहा होता है। तो वो इतना अल्ट्रा वाइड शॉट होता है कि अचानक से कोई आपके साथ फ्रेम में आ जाए तो वो पूरा अल्ट्रा वाइड जूम कर देगा उसको और दूसरे बंदे को भी उस वीडियो कॉल या वीडियो मीटिंग में फ्रेम में ले आएगा। तो अगर आप कुछ प्रेजेंट कर रहे हैं किसी ग्रुप ऑफ पीपल को या आप कुछ मीटिंग कर रहे हैं, वीडियो कॉलिंग कर रहे हैं, वहां पे आपको ये फीचर बहुत ही जबरदस्त तरीके से काम आएगा। और वहीं दूसरी ओर वीडियो कॉलिंग वगैरह की ही बात की जाए या कैमरा सेंट्रिक एप्लीकेशंस की बात की जाए तो इसमें अब माइक्रोफोन्स भी इतने जबरदस्त हो गए, एकदम डायरेक्शनल ऑडियो उठाता है आईपैड कि अगर आप आईपैड की मदद से कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हैं या कुछ भी ऐसा काम कर रहे हैं और ऑडियो ही रिकॉर्ड कर रहे हो, वीडियो ही रिकॉर्ड कर रहे हो, उसकी क्वालिटी अब इतनी इंप्रूव हो चुकी है कि आपको बहुत ही अच्छे क्वालिटी का वीडियो और ऑडियो दोनों मिलेगा। और अगर आप एकदम प्रो वाला मॉडल लेते हो तो वहां पे तो भाई आईपैड प्रो में डेफिनेटली अभी बेस्ट कैमरा है किसी भी आईपैड में। और इन आईपैड्स में तो अब ऑलमोस्ट आईफोन के लेवल के कैमरा आने लग गए हैं। और जो आईपैड प्रो अगर आप लेते हैं तो उसमें आपको पोर्ट्रेट सेल्फी वाले ऑप्शंस मिलेंगे, अलग अलग कस्टम लाइटिंग मोड्स मिलेंगे, कितने सारे ऑप्शंस मिलेंगे वहां पे आपको जो कि शायद कुछ और आईपैड्स में ना मिले। और अब अगला सवाल आपका ये उठता है कि कनेक्टिविटी ऑप्शंस क्या क्या होंगे। तो भाई जो आईपैड मिनी और आईपैड प्रो मॉडल है इनके अंदर USB-C पोर्ट है। प्रो मॉडल के अंदर थंडरबोल्ट और USB 4 पोर्ट भी उसी USB-C पोर्ट के अंदर सपोर्टेड है। वहीं अन्य मॉडल्स में नॉर्मल USB-C पोर्ट है और जो बेसिक आईपैड मॉडल है उसमें लाइटनिंग कनेक्टर दे रखा है। एक और जबरदस्त सवाल आपके मन में उठेगा कि आईपैड लेना कितना फ्यूचर प्रूफ है, यानी कौन कौन से आईपैड ऐसे होंगे जो कि लेटेस्ट iPadOS 15 को चला पाएंगे। तो सरल सीधा जवाब ये है कि iPadOS 15 जो है वो कंपैटिबल है उन सारे डिवाइसेस के साथ जिन पे iPadOS 13 या फिर 14 चल सकता था। यानी कि जितने भी iPad Pro के मॉडल्स हैं, iPad 5th जनरेशन या फिर उससे नया जो मॉडल है, iPad mini का 4th जनरेशन या नया मॉडल जो है, iPad Air का 3rd जनरेशन या फिर नया मॉडल जो है, और iPad Air 2 जो है, इन सब के अंदर iPadOS 15 जो है वो बड़े ही प्यार से चल जाएगा। अब एक और सवाल बंदों के मन में उठ सकता है, भाई आईपैड लेने निकले हो भाई, इतने ऑप्शन हैं? तो एक और सवाल आपके मन में उठेगा कि भाई साइज की बेसिस पे मैं कौन सा आईपैड लूं। अब अगर आपके लिए पोर्टेबिलिटी सबसे सर्वोपरि है कि भाई पोर्टेबल आईपैड चाहिए तो आंख मूंद के आईपैड मिनी की लेटेस्ट जनरेशन उठा लो। एंड वो बहुत ही पोर्टेबल है एंड काफ़ी ज़्यादा हल्का फुल्का है। एंड उसका टोटल जो मतलब एक स्क्रीन फुटप्रिंट है वो बड़ा ही मिनिमल है, आराम से आपके थैलों में, बैग में, कहीं पे भी फिट हो जाएगा वो। वहीं अगर आपको एक बेस्ट कॉम्प्रोमाइज चाहिए परफॉर्मेंस के बीच में और साइज के बीच में तो मैं कहूंगा कि आईपैड जो 9th gen नया आया है वो लो। उसके अंदर 10.2 इंच की ट्रू टोन रेटिना डिस्प्ले है और वो 498 ग्राम्स वे करता है जो कि डेफिनेटली कम है 685 ग्राम से, जो कि M1 आईपैड प्रो का वजन है। तो ये जो एक ऐसी चीज है ये इसको काफी हद तक एक बैलेंस डिवाइस बना देती है। तो अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो एब्सोल्यूट पोर्टेबिलिटी चाह रहे हैं तो भाई आंख मूंद के आईपैड मिनी उठा लो। अगर आपको बैलेंस चाहिए तो आईपैड 9th gen उठा लो। अगर आपको भार वार से कोई मतलब ही नहीं है, टॉप ऑफ द लाइन परफॉर्मेंस चाहिए तो M1 वाला आईपैड प्रो आप ले सकते हैं। अगर परफॉर्मेंस, कैमरा और साउंड के बेसिस पे देखा जाए तो बेस्ट आईपैड जो आप ले सकते हैं वो है आईपैड प्रो, बिकॉज उसके अंदर 4 स्पीकर्स दे रखे हैं। उसके अंदर कैमरा में भी एक 10 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा अलग से दे रखा है। परफॉर्मेंस के मामले में M1 चिप के बारे में तो सबको पता ही है कि भाई वो M1 मैकबुक एयर में भी है और M1 मैकबुक प्रो में भी है। इतनी जबरदस्त परफॉर्मेंस है उस चिप की तो आपको आईपैड प्रो में भी मिल रहा है। तो आप खुद सोच सकते हैं कि उसमें 120 हर्ट्ज की प्रो मोशन डिस्प्ले है, वो M1 चिप के साथ सामंजस्य में क्या जबरदस्त चलेगी। तो वो चीज यहाँ पे डेफिनेटली देखने को मिलती है। अब अगला सवाल आपका ये आएगा बैटरी लाइफ के बारे में। हंसी की बात यह है कि बैटरी लाइफ सिमिलर है अक्रॉस सारे आईपैड्स पे और उसके पीछे कारण सिंपली ये है कि किसी में डिस्प्ले की साइज बड़ी है तो उसमें बड़ी बैटरी दे दी, किसी में डिस्प्ले की साइज छोटी है तो छोटी बैटरी दे दी। तो बैटरी लाइफ की फिगर ऑलमोस्ट 10 आवर्स आप सर्फिंग कर सकते हैं वेब पे, वाईफाई पे, हर एक आईपैड पे, और ऐसे ही 9 आवर्स आप सर्फिंग कर सकते हो वेब पे अगर आप सेलुलर डेटा यूज कर रहे हो। और सिमिलर स्टैट्स इस पे वीडियोस देखने के लिए भी हैं। अब अगर हम बात करें एक्सेसरीज के लिए आईपैड्स के बारे में तो भाई साहब आईपैड
iPad के लिए सारी एक्सेसरीज बहुत ही ज़्यादा महंगी हैं एंड लाइक iPad अगर आप सबसे बेसिक वाला भी उठाओ 30,900 का iPad 9th जनरेशन स्टार्टिंग मॉडल, तो भी उसके लिए जो स्मार्ट कवर आएगा वो भाई साहब आएगा 13,900 रुपये का स्मार्ट कीबोर्ड कवर। और एप्पल पेंसिल की सेकेंड जनरेशन शुरू होती है 10,900 रुपये पे। जितना ज़बरदस्त आप iPad का मॉडल लोगे उतनी ज़्यादा महंगी उसके लिए एक्सेसरीज होंगी। जैसे कि iPad Pro के लिए जो स्मार्ट फोलियो कीबोर्ड केस आता है वो तो भाई बहुत ही महंगा आता है, ऑलमोस्ट 25,000 से ऊपर का रेट आता है उसका। तो आप जितना ज़बरदस्त iPad ले रहे हो आपके खर्चे उतने बढ़ते जाएंगे उसमें एक्सपीरियंस को और बेहतर करने के लिए। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए भाई। अब एक आखिरी सवाल आपका ये उठेगा कि क्या मैं एक iPad को एक लैपटॉप रिप्लेसमेंट के तौर पे चला सकता हूं कि नहीं? तो इसका सीधा सरल जवाब ये है कि हाँ भी और ना भी। हाँ इसलिए क्योंकि अगर आप सारी ज़बरदस्त एक्सेसरीज खरीदो, इसके लिए एप्पल पेंसिल खरीद लो, स्मार्ट कीबोर्ड कवर खरीद लो जिसमें कि ट्रैक पैड भी होता है, एंड आपका सारा काम ऐसा होगा कि जिसमें ब्राउजिंग वगैरह रिक्वायर्ड है या आप डायरेक्टली एप्पल पेंसिल से उस पर इनपुट दे रहे हो, तो आपके लिए परफेक्ट लैपटॉप रिप्लेसमेंट हो सकता है एप्पल का iPad। और आपको कभी दिक्कत भी नहीं महसूस होगी कि जब मन करा आप उसमें कवर लगा के उसमें प्रॉपर टाइप करके काम कर रहे हो, और जब आपका मन उससे उस चीज़ से भर जाए तो आप उसको नॉर्मल एक ऐसे फोल्ड करके आराम से कंटेंट व्यूइंग डिवाइस की तरह यूज़ कर रहे हो। तो ये चीज़ आपके लिए बहुत ज़बरदस्त हो सकती है। बट कई सारे ऐसे काम होते हैं जहाँ पे आपको एक लैपटॉप चाहिए होता है, जैसे मान लो आपको 14 से 15 इंच की डिस्प्ले चाहिए या हो सकता है उससे बड़ी वाली डिस्प्ले चाहिए। और कई सारे ऐसे काम होंगे जहाँ पे आपको अलग अलग प्रकार के सॉफ्टवेयर यूज करने पड़ेंगे जो कि शायद से iPad के प्लेटफॉर्म पे आपको ना मिले iPad OS पे, तो आपके लिए एक लैपटॉप बेहतर चॉइस होगा। तो डेफिनेटली दोनों चीजें पॉसिबल हैं कि मतलब एक व्यक्ति iPad को पूरी तरीके से लैपटॉप रिप्लेसमेंट के तौर पे यूज कर सकता है, पर अंत में सब कुछ आपके यूज केस पे निर्भर करता है। तो जैसा जिसको बढ़िया लगता है उसको वैसे ही खर्चे करने चाहिए। और डेफिनेटली आप iPad लेते हैं तो वो एक अलग ईज ऑफ यूसेज होता है, एंड वही आपका वर्क डिवाइस भी है, वही आपका प्ले डिवाइस भी है। उसी डिवाइस पे आप बाद में बैठ के मस्त उसके स्पीकर और डिस्प्ले का आनंद उठा रहे हैं, वीडियोस देख रहे हैं, यूट्यूब देख रहे हैं, नेटफ्लिक्स देख रहे हैं। तो ये चीज शायद से आपको लैपटॉप में उतना जबरदस्त तरीके से इंजॉयबल नहीं होगा जितना एक iPad पे होगा जो कि 120 हर्ट्ज डिस्प्ले के साथ आता है। अगर हम फाइनल बात करें प्राइसिंग के बारे में और ऑफर्स के बारे में, तो अब भी एप्पल का एजुकेशन डिस्काउंट चल रखा है 27 सितंबर तक। 27 सितंबर तक अगर आप एक iPad को लेते हैं तो आप उस पर, अगर आप एक स्टूडेंट ID कार्ड के साथ जाएंगे, यूनिवर्सिटी कार्ड के साथ, तो आपको एक सही मतलब डिस्काउंट मिल सकता है उस पर, एंड लाइक ऑलमोस्ट 5 से 6 हज़ार तक ऑफ मिल सकता है डिपेंडिंग अपॉन स्टोर्स। या फिर आप अगर ऑनलाइन खरीद रहे हैं तो वहाँ पर भी आपको सही खासा अच्छा खासा 6% तक ऑफ मिल सकता है। एंड उसके बाद तो iPad की प्राइसिंग और लुक्रेटिव हो जाएगी, पर अभी ये एक हफ्ते के लिए ये ऑफर। तो ये था वो सब कुछ जो कि आपको जानना था iPads के बारे में 2021 में। इसमें एक मॉडल आता है iPad Air का, मैंने उसको जानबूझ के ज़्यादा नहीं इंक्लूड करा। उसके पीछे कारण ये था कि iPad Air का जो मॉडल है उसका जो फ्रंट कैमरा वो 7 मेगापिक्सल का ही है, जो कि आज के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से काफ़ी पुराना सा मुझे लगता है। और कुछ कुछ मामलों में नए वाले iPad 9th जनरेशन से पीछे ही है, और उसकी प्राइसिंग भी ज़्यादा ही है एज अपोज टू iPad 9th जनरेशन। तो उसको इंक्लूड करने का उतना सेंस नहीं बनता था। तो दोस्तों इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया इसको लाइक करें, शेयर कीजिए, अपने परिवार के साथ फैलाइए, अपने दोस्तों को भेजिए वीडियो, और गैजेट्स 360 हिंदी को सब्सक्राइब कीजिए। और मैं आपसे मिलता हूं अगली वीडियो में।